हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज थर्ड 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, इसके बीच में कितने टर्म्स लाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको 4 का मल्टीपल होना चाहिए और 10 के बाद का। तो 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच के, तो क्या हो सकते हैं इसके बीच के। तो देखो 12 हो सकता है, 12 के बाद 16 हो सकता है, फिर 20 होगा। ठीक है, और फिर यहां तक कहां तक चलेगा, 250 तक। 250 क्या 4 से डिवाइड है, 4 का मल्टीपल है। तो देखिए इसको 250 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 6 24। ठीक है, सेपरेट किया 1 और ये 10 हो गया, 4 2 8। तो कितना बच गया 2। आप इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 248 आ जाएगा। यानी हमें कितना नंबर लेना है, 10 और देखो यहां पे हमें कितना नंबर लेना है, देखो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया और उसके बाद 12। ठीक है, और ये कहां तक चल के जाएगा, और ये जाएगा 248। यहां तक हमें लेना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का नंबर बोला ना, इन दोनों के बीच का होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का यहां से होगा। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो यहां से हम लेंगे ना, तो 12 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। डी कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लास्ट टर्म इसमें कितना देंगे, एल 248। ठीक है, कितना देंगे 248। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच के निकालना है टर्म। ठीक, उससे और उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से सम हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ से एल हमें दिया गया है, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल कितना है 248 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन हमें नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, अब इस 12 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, और ये बचेगा 8 प्लस 4n, ये इधर आ जाएगा 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 240 और इक्वल टू 4n। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, 4n, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 4 इक्वल टू n, और ये कितना आ जाएगा 60 टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 टर्म, तो ये कितना सम हो जाएगा, तो 60 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू n, for what value of n are the nth term of two APs are 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 are equal। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म इसमें इक्वल होगा। ये दो एपी में ऐसा कौन सा दोनों में जो ऐसा टर्म होगा जो कॉमन होगा, यानी दोनों में इक्वल होगा। ठीक है, तो वो टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां से फर्स्ट एपी क्या है, ठीक है, फर्स्ट एपी देखो, तो फर्स्ट एपी आपको गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमें यहां से क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 63, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, अब इससे हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं nth टर्म। देखो एपी का फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमें नहीं पता है, तो इसको इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब
ए कितना है 63 है प्लस n माइनस 1 और डी कितना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। दूसरी से हम क्या करते हैं, इसी से फाइंड कर लेते हैं। देखो अब दूसरी सेकंड एपी क्या लिखिए, देखो सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी है 3 फिर 10 17 एंड सो ऑन। अब यहां से हम फर्स्ट टर्म देखते हैं कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। अब यहां से एपी के लिए फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां से a कितना है 3 n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। इन दोनों को हम इक्वल करके क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इन दोनों को इक्वल करके आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो इस फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों को इक्वल करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर बुला, 61 प्लस 4 हो जाएगा 7n माइनस 2n हो जाएगा, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 5n, 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, कितना हो गया 13th टर्म। कितने होंगे 13 टर्म होंगे। 13th टर्म ऐसा होगा जो दोनों एपी का टर्म जो है इक्वल होगा, मतलब इस एपी का भी जो 13th टर्म होगा वही इस एपी का भी होगा, है ना। दोनों एपी का जो टर्म 13th टर्म है वो इक्वल होगा, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया आपको, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज इतना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, थर्ड टर्म कितना दिया गया है, थर्ड टर्म है 16, ठीक है। अब जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, कितना है, तो पहले थर्ड टर्म को हम लिखते क्या है, बेसिकली a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो बोला गया है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, जो सेवंथ टर्म है वो कितना ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हम क्या कर देंगे, अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम फिफ्थ टर्म में भी 12 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सेवंथ टर्म इक्वल टू, देखो सेवंथ टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12, क्लियर। अब सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। अब देखो यहां से ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इसको ऐसे ही खत्म करो, ठीक। इसको इधर लेके आओ तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, इसको क्लियर करो तो ये कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्लियर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके a की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर दो, देखो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 16, ठीक है। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, a इक्वल टू कितना हो गया 4। देखो d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, a की वैल्यू फाइंड हो गई है, हमें ap फाइंड करना है, ठीक। तो ap क्या था बेसिकली, तो फर्स्ट टर्म देखो ap के लिए क्या था, फर्स्ट टर्म फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d एंड इस तरह से ap चलती निकलती जाएगी, है ना। तो देखो a कितना है 4 है और तो ये हो जाएगा 4, देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10
फिर कितना 12 प्लस 4 16, ठीक है, और फिर इस तरह कितना आ जाएगा 22 और फिर 28, इस तरह से एपी बन गई, ठीक है। तो हमें क्या करना था, एपी फाइंड करना था, ये 28 है, ठीक है, हमें एपी फाइंड करना था। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद एपी पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां से देखिए क्या दिया गया है, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8 एंड 13। आपको लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है लास्ट से, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो आपको एपी क्या गिवन है, एपी गिवन है 3, 8 और 13 और 258, एक सेकेंड, 253, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, अगर हमें पीछे से फाइंड करना है ना तो पीछे से चलते हैं, ठीक है, रिवर्स चलते हैं। तो इसको भी हम लिखेंगे 253, उसके बाद 5 5 ऐड हो रहा है ना, तो 5 5 ऐड सेपरेट करेंगे, और 248, ओहो 248 और फिर 243, है ना, इस तरह से चलते जाएंगे। ओके, तो देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 253 मिल जाएगा, ठीक है। d कितना मिल जाएगा, d मिल जाएगा -5, d हो गया -5 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 20। तो देखो यहाँ पर a n इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो हमें तो 20 तक टर्म फाइंड करना है, ठीक है। 20 तक टर्म a कितना है 253 प्लस n कितना है 20 -1 इंटू डी, डी कितना है -5, ठीक है। अब देखो 253 और ये कितना हो जाएगा 90 इंटू -5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 253 और माइनस 95, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 253 और 95 को इसमें से तो 13 से 5 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 14, 14 से 9 जाएगा तो 5, ठीक है, और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा 158, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 20 का टर्म कौन सा होगा 158 होगा, ठीक है, यही आपको बताना था, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and the 10th term is 54. Find the first 3 terms of the AP, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टाइम्स का AP फाइंड करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। देखो फोर्थ टर्म का सम प्लस एट्थ टर्म का सम आपको कितना गिवन है 24, जो कि गिवन है उसको लिखो। फोर्थ टर्म को जैसे कि हम लिखते क्या है a प्लस 3d, एट्थ टर्म क्या होता है a प्लस 7d इक्वल टू 24, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इसको हम क्या करें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया है आपसे कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म लिखना, फाइंड द एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, सिक्स्थ टर्म यानी प्लस 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना है 44 है। तो सिक्स्थ टर्म होगा क्या बेसिकली, तो a प्लस 5d, ये कितना होगा a प्लस 9d इक्वल टू 44, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो a प्लस 7d इक्वल टू ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, देखो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। इक्वेशन सेकंड
माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड कहाँ है, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। फर्स्ट इक्वेशन ये है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है, तो माइनस कर दिया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा 2d और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या करिए, a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -13। a की वैल्यू कितनी आ गई -13 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, तो a होगा, a प्लस d होगा, a प्लस 2d होगा, है ना। अब देखो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है -13, ये हो गया। d की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, तो इसमें से d 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी चलती जाएगी। तो हमें यही बेसिकली बताना था, तीन टर्म तक, है ना, 1 2 3। ठीक है, समझ में? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000, ठीक है, and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? है ना। तो शुभा राव की जो 1995 से सैलरी की शुरुआत हो रही है वो 5,000 रुपए से हो रही है, और पर साल उनका जो 200 रुपए इंक्रीमेंट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने सालों बाद इनकी 7,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना। ठीक है, ओके, देखिए तो यहाँ पे शुभा राव पहले स्टार्ट करते हैं 5,000 से, उसके अगले साल में इनकी 52,000 हो जाएगी, फिर उसके बाद 5400 हो जाएगी, है ना, 5400 हो जाएगी, और इस तरह से चलते चलते एक समय ऐसा आएगा जब इनकी 7,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। तो हमें बताना है कि कब होगी, है ना, कब होगी। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट टर्म इनका कितना है 5,000। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 200, और लास्ट इनका कितना तक जाना है 7,000। तो चलिए देखते हैं, देखो L इक्वल टू, ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो L की वैल्यू कितनी है 7,000, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 5,000, n हमें नहीं पता है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, अब ये इधर ले आइए इस 5,000 को, तो कितना बचेगा 2,000। अरे देखो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा 2,000, ये कितना हो जाएगा 200 एंड -200। इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 200 एन। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 2200, ये कितना हो जाएगा 200 एन, 200 इधर आ जाएगा, एन, ये 2 0 से 0 खत्म हो जाएगा 11। ठीक है, 11 ईयर्स लग जाएंगे, यानी उनको कितने साल लग जाएगा 7,000 कमाने में, कितना तक, तो 11 साल लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 200 रुपए पड़ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या देना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको सम फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ द एपी। ठीक है, इस एपी का आपको 22 तक सम फाइंड करना है। देखो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सम ऑफ एपी, है ना, सम ऑफ एपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो Sn इज इक्वल टू n/2,
ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो n/2 है ना, इस 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस a। ठीक है, देखो a प्लस a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू b। अब इसी को तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लास्ट टर्म के लिए भी हो जाता है ना, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस, ये क्या है n, तो एक तो ये भी हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, एक तो ये हो जा रहा है, दूसरा आपको ये याद रखना है। तो ये बेसिकली इसी से आया होगा। ठीक है, ये क्या है, देखो l इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये था l के लिए, तो ये वही फॉर्मूला है ना, उसी से निकल गया है। तो जैसे हमें कंडीशन दी रहेगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, इसको मैं छोटा करके इधर कर देता हूँ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फाइंड द सम ऑफ द 20 फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें n 22 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है ना, इसका सम फाइंड करना है। हमें AP गिवन है, a और AP क्या है बेसिकली, तो AP है 8, फिर 3, फिर -2, एंड ये AP दी गई। ठीक, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना हो जाएगा, 8, d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 8 मीन्स कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं सम के लिए Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो हमें 20 टर्म फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 20/2, 2 इंटू a बेसिकली है कितना, 8। ठीक, n हमें 20 है, -1 इंटू d कितना है, -5, तो यहाँ पर -5 पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा -95। ठीक है, -95, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से -85 कितना हो जाएगा, -65, तो 10 इंटू -85, और ये कितना आ जाएगा, -850। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, -850। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करना था ना, गलत हो गया, ठीक से करते हैं। देखो हमने 20 निकाल दिया ना, देखो 8, 3, -2 एंड सो ऑन। a इक्वल टू कितना है, 8, d इक्वल टू कितना है, -5, n की वैल्यू कितनी है, 22। अब देखो वही फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर। ठीक है, ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, 22, 2 इंटू a की वैल्यू है 8, n कितना है, 22 - 1 इंटू d की वैल्यू है -5। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 11, ये हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू -5। ठीक है, ये हो जाएगा 11, इसको ऐसे ऐसे काट देंगे ना, तो 11। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 16 - 55। अब इसमें से 55 से 16 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 से 6 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 4 से 1 जाएगा तो 3, -39। ठीक है, कितना हो जाएगा, -39, ये, तो ये हो जाएगा 11 इंटू -39, 99 हो जाएगा। और फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। ठीक है, और एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको गिवन है क्या, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कितना है, 10। 14th टर्म आपको गिवन है कितना है, 14th टर्म आपको गिवन है सम, 14th टर्म का सम आपको गिवन है। ठीक है, S14 आपको गिवन है 1050। ठीक है, तो हमें 20th टर्म फाइंड करना है कि 20th टर्म क्या होगा। ठीक, देखो सम ऑफ NAP इक्वल टू n/2। ठीक, n/2 2a प्लस
इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, हमें 14 का टर्म फाइंड करना है, तो S14 इक्वल टू 14/2, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन है n-1, n कितना रहेगा 14 रहेगा, है ना, 14 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो S14 की वैल्यू हमें गिवन है 1050, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 13D, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7, 3 7 5 50, ठीक है, 7 5 कितना हो जाएगा 35 और 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 + 13D, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है, कितना होगा 130। ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इसको 1050 इनपुट करते हैं, ये हो जाएगा 140, ठीक है, कितना हो जाएगा 140 प्लस 13 7 91 डी। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आया माइनस 1050 माइनस 140, ठीक है, 140 और इक्वल टू 91 डी, ठीक, ये कितना हो जाएगा 91 डी। अब इसमें से 140 माइनस कर देंगे, 1050 में से 140 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 140 है ना, 1 और ये 9, ठीक, तो 9 1 10 = 91 डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 10, हमें 20 का टर्म फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। हमें n की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू 10 है, प्लस 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 19 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 190 मीन्स कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A20 की वैल्यू 200 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 80 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ठीक है। तो हमें 78 टर्म्स क्या है ये देखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है 24 और 21 18, ठीक है। सो अब लास्ट टर्म आपको सम, इसका सम आपको गिवन है ना, सम कितना है 78। हमें नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब हमें n की ही तो वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, बट इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना 78, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो n यहाँ पे तो n ही रहेगा n/2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 24 है, प्लस n हमें नहीं पता है इंटू d। देखो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितना 24 और d की वैल्यू कितनी है 21 - 24 मीन्स -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, है ना, इस 2 को इधर ले, 8 2 16 का 6 कैरी 1 14 और 1 15, ये हो जाएगा n और ये कितना हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा -3n + 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा n और ये हो जाएगा 51 - 3n, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50n - 3n², ठीक। अब देखो यहाँ पर 51n है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब इसके लिए क्या करना होगा, इस सबको उधर लेके चले जाइए, ठीक है, उधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3n², ये हो जाएगा -51n और ये उधर ही है तो 156 = 0। अब एक काम करते हैं, 3 सभी में कॉमन है, 3 लेकर के हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा n², 3 से करेंगे 3 1 = 3 और 2 3 7 = 3, ठीक है, और 3 5 = 15 3 2 = 6 = 0। अब हमें
चाहिए 52 और 17। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम दोनों ही माइनस ले लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस माइनस का 13 और माइनस का 4, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर, मतलब ऐड करने पर हमें कितना चाहिए, ऐड करने पर हमें चाहिए माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए, तो सही है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, माइनस 13 एन माइनस 4 एन प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से हम n कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन किया तो n माइनस 13 हो गया, यहाँ से हम 4 माइनस कॉमन कर लेते हैं तो n माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो n माइनस 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n माइनस 13 इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो n की दो वैल्यू आ जाएगी, 4 और 30, ये हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना था, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे, ठीक है, तो 13 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो n की दो वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें एक्सरसाइज पे आते हुए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द एपीज, और एपी आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद एक दो करवा देंगे, इसमें बाकी क्या आप ही लोग करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एपी क्या है, एपी है, एपी क्या गिवन है, 2, 7, 12, ठीक है, कहां तक, 2, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू आपको दिया गया है 2, d इक्वल टू आपको 7 माइनस 2 मीन्स 5, और n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। हमें इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एस एन इक्वल टू n बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, एस एन की वैल्यू 10 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 5 45, ठीक है। तो n इंटू 49, और ये कितना हो जाएगा 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 4 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा S10 का सम, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सेकंड वाला, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड, तो देखो यहाँ पे एपी आपको गिवन है, क्या एपी है, माइनस 37 है, ठीक है, माइनस 33 है, और माइनस 29। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, माइनस 37, ठीक है, माइनस 37 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का जा रहा है, प्लस, देखो यहाँ पे माइनस 33 माइनस 37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 यानी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 डी आ रहा है, ठीक है। और इसको कितना 12 तक एन इक्वल टू कितना 12, तो बाई एस 12 इक्वल टू 12 बाई 2, ठीक है, 2a 37 प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 3 टू जा 6 और 1 7 माइनस 74 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 110, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 और 110 में से 74 को माइनस कर देंगे, ये 10 से 4 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 10 से 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, और ये 6 6 36 का 6 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक। तो इसका सम ये आ जाएगा। तो इस तरह से सभी हम सम धीरे धीरे करके निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आप दो लोग लगाइए, जो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ है वो आपके लिए, ठीक है। करना सभी में इसी तरह से, फॉर्मूला पुट करना है, ए और डी और एन की वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। एन की सभी की वैल्यू इसमें गिवन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बाकी सारी चीजें इसमें गिवन है। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एपी गिवन है, ठीक है, और एपी बेसिकली है क्या 9 17 25 और सो ऑन, ठीक है। और इसका सम भी गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 6 3 6,
अब देखो इसके लिए हमें a गिवन है 9, d हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 17। देखो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 17 माइनस 9 मीन्स 8। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे Sn इक्वल टू n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब हमें फाइंड क्या करना है, Sn की वैल्यू तो हमें गिवन है 636। ठीक है, और n की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, देखो 2 इंटू a की वैल्यू रख देना है। ठीक है, कितना है 9 प्लस n हमें पता नहीं है, उसी को तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 8 d की वैल्यू हमें पता है कितना है 8, d की वैल्यू कितनी है 8। अब देखो जरा एक मिनट, हम 2 कॉमन कर सकते हैं n/2, और 1 मिनट में 2 कॉमन कर दे रहा हूं, तो यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखो 8 है, 8 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 2 से इस 2 को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो n बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 4। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 636। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे 636 इक्वल टू इस ये कितना हो जाएगा, देखो n और ये हो जाएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, तो देखो 636 और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 636 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, और 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 और 12 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2544 आ जाएगा। तो हमें ऐसा फैक्टर करना है 2544 का, एक सेकेंड का, इसका हमें फैक्टर करना है ना। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ठीक है, 10 5 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा 53। ठीक, नहीं जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा, हाँ ठीक है, बात बन गई। तो इसको यही करेंगे 4n स्क्वायर प्लस कितना था 53। ठीक है, 53 माइनस 48 और इंटू n माइनस 636। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली हटाना पड़ेगा। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर इक्वल में क्या रहेगा 0। ठीक है, अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और ये कितना है माइनस 36। देखो 636 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4n स्क्वायर, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से हम n कॉमन कर सकते हैं। कितना n कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4n प्लस 53n, n तो बाहर हो गया ना, n तो बाहर हो गया। ठीक है, हटा दीजिए 53। ठीक, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 16 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, कितना माइनस 16 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 16 कॉमन करेंगे तो फिर कितना लेंगे, कितना 16 3 48 देखो 48 का फैक्टर करते हैं तो 24 12 अच्छे, ये हो जाएगा आपका 3 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 नहीं 3 2 जा 6 6 2 जा 8, हाँ ठीक है 6 2 जा 8 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4n और प्लस 53 53। ठीक है, इक्वल टू 0।
यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -53/4। तो माइनस इंटीजर है, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू लेंगे 12, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म आर 7, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको 17 गिवन है, ठीक है। क्लियर। फिर आपको लास्ट टर्म आपको गिवन है कितना है 350 लास्ट टर्म है। द कॉमन डिफरेंस इज d = 9। तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स n फाइंड करना है, ठीक है। और व्हाट इज द सम, इनका सम कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले चलिए n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a + n - 1 * b। a कितना है 350 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17 और n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें गिवन है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 350 कितना हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 350 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9n, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, चलिए देखिए इधर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 342 इक्वल टू 9n, ठीक। तो ये आ जाएगा 342 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू n, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है सम। तो देखो सम इक्वल टू क्या होता है n/2, ठीक है, 2a + n - 1 * d। ये हमें इसका सम फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो s n की वैल्यू कितनी है 38 इक्वल टू 38/2, ठीक है। और 2 इंटू a की वैल्यू हमें गिवन है 17, n हमें हमारे पास है कितना है 38, ठीक, -1 इंटू d की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। d की वैल्यू हमें गिवन है, d की वैल्यू कितनी गिवन है 9, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19 34 और ये हो जाएगा 37 इंटू 9। अब इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 19 और ये कितना हो जाएगा 34 प्लस 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 27 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 347 336 और ये 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 7 जा 1933 का 3 13 आ जाएगा 23 और 114 और 127 का 7 12 और 57 और 12 9 6 तो 6 9, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ में। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़, देखो इसको एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d = 7 एंड 22nd टर्म इज 49, ठीक है। तो चलो जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसी हिसाब से हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच d आपको गिवन है 7 है, ठीक है। d कितना है 7 है एंड 22 एंड, ठीक है, an AP in which d = 7 and 22nd term is 49। देखो 20 टर्म सेकंड का आपको दिया है 149, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, a + 11 a + 21d = 149 और d की वैल्यू तो हमें पता ही है 21 इंटू d की वैल्यू है 7 = 149, ठीक। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 इक्वल टू 149, ठीक। इसको उधर दे देंगे a = 149 माइनस 147 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई, ओके ओके ओके। फाइंड द सम 22 टर्म्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो s, अब देखो फॉर्मूले में पहले पुट करते हैं n/2, ठीक है, 2a + n - 1 इंटू d, क्लियर। अब हमें क्या करना है 22 सेकंड का टर्म्स फाइंड सम फाइंड करना है ना। 22 n की जगह कितना पुट कर लेंगे 2, ठीक है। अब देखो 2 इंटू a की वैल्यू हमें गिवन है कितना है 2, तो 2 + n 22 - 1 इंटू d, d कितना है भाई 7,
ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो। अब देखो अगर मैं कुछ बनेगा नहीं हुआ तो ये कितना हो जाएगा 11, इसको डिवाइड करने के लिए 11 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 21 इंटू 7, ठीक है। तो 11 और ये 4, ये कितना हो गया 7 हो गया 7 प्लस और 7 हो गया 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 151, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56 का 6 कैरी 5, 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11 और 5 16, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा।